जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, हम सभी रीति काव्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। आज रीतिकाल पर दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है। इस प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। जितने भी मित्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी मित्र इस प्रश्नोत्तरी को शुरू से अंत तक देखिए। इसके एक एक प्रश्न परीक्षा के लिए रामबाण होंगे। अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती, किसी का नहीं। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव गाथा सप्तशती का पड़ा है। प्रश्न 47। बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, इनमें से कोई नहीं। यह पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। प्रश्न 48। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति, पिंगल वर्णन, नायिका भेद वर्णन, प्रतीकों का नपातुला प्रयोग। यह जीआईसी पीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण कल्पना की समाहार शक्ति है। राइट आंसर विकल्प क है। प्रश्न 49। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह के, जयपुर नरेश जय सिंह के, नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के, चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के। तो राइट आंसर है जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। प्रश्न 50। बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य गौड़ी, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या सखी संप्रदाय में थे? बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। प्रश्न 51। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा, जयपुर, उन्नाव या ग्वालियर में? बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। राइट आंसर विकल्प घ। प्रश्न 52। बिहारी की वाक विभूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नगेंद्र, पद्म सिंह शर्मा। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है विकल्प क, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न 53। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह प्रशंसात्मक उक्ति किस कवि की ओर संकेत करती है? बिहारी लाल, केशवदास, मतीराम या रहीमदास की ओर? यह पंक्ति जो है बिहारी लाल की ओर संकेत करती है। बिहारी का जन्म हुआ था 1595 ईस्वी, 1575 ईस्वी, 1555 ईस्वी, 1695 ईस्वी। आप सभी कमेंट करके बताएं कि बिहारी का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर है 1595 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 55। श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? परशुराम, हरिदत्त शर्मा, कपिल देव, पंडित परमानंद।
श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत भाषा में अनुवाद पंडित परमानंद ने किया था। प्रश्न 56। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। कथन किसका है? ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्म सिंह शर्मा का। यह कथन किसका है? प्रश्न 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 57। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कृष्ण कवि करनेश। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। प्रश्न 58। बिहारी को देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान हैं? कृष्ण बिहारी, रत्नाकर, भारतेंदु, भगवान दीन। बिहारी को किसने देव से श्रेष्ठ सिद्ध करने वाले विद्वान हैं? तो भगवान दीन हैं। प्रश्न 59। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र। यह कथन किसका है? बिहारी के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 60। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बिहारी, सेनापति, चिंतामणि, केशवदास। यह नेट दिसंबर 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। प्रश्न 61। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। इस कथन के प्रयोक्ता कौन हैं? गारसा दत्तौसी, ग्रियर्सन, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं है। इस कथन के प्रयोक्ता कौन हैं? तो राइट आंसर है ग्रियर्सन। प्रश्न 62। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर महेंद्र कुमार, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन हैं? कमेंट करके जल्द से जल्द आंसर बताएं। बिहारी सतसई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा की रचना है। प्रश्न 64। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? बिहारी, बोधा, ठाकुर, मतीराम। GIC PGT 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो 64 का राइट आंसर होगा मतीराम। प्रश्न 65। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। GIC PGT 2009 में पूछा गया प्रश्न है। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है?
भूषण का लक्षण ग्रंथ शिवराज भूषण है। प्रश्न 66, भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। प्रश्न 67, भूषण किसके राजाश्रित कवि थे? छत्रसाल, शिवाजी, महाराज जय सिंह, काशी नरेश, वरिवंड सिंह, जसवंत सिंह। भूषण किसके राजाश्रित कवि थे? छत्रसाल और शिवाजी के। प्रश्न 68, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? रीवा नरेश विश्वनाथ, नाभादास, भगत सिंह, चित्रकूट नरेश सोलंकी ने। किसने भूषण को भूषण की उपाधि दिया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है चित्रकूट नरेश सोलंकी ने दिया था। प्रश्न 69, रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? केशवदास, पद्माकर, भूषण या बिहारी? तो छत्रसाल ने किसको कंधा लगाया था? बिहारी को। बिहारी की पालकी को कंधा लगाया था। प्रश्न 70, आचार्य शुक्ल ने हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? कबीर, भूषण, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को माना है। प्रश्न 71, रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर प्रवर्तित करने का श्रेय किसे है? देव, पद्माकर, चिंतामणि, भूषण को। तो प्रश्न 71 का राइट आंसर है भूषण को। प्रश्न 72, निम्न का मिलान कीजिए। देव की रचना है राग रत्नाकर। सुखदेव मिश्र की रचना है वृत्त विचार। श्रीधर की रचना है जंगनामा। कालिदास त्रिवेदी की रचना है वर वधु विनोद। तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न 73, आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है 9, 7, 8 या 10? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव की ग्रंथों की संख्या 9 है। प्रश्न 74, रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? 1610 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1595 ईस्वी? रामचंद्रिका की रचना का वर्ष है 1601 ईस्वी। प्रश्न 75, छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता में? छंदों का वैविध्य केशव की रामचंद्रिका में है। प्रश्न 76, केशव का जन्म कब हुआ? 1555 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1557 ईस्वी या 1560 ईस्वी? आप सभी बताएं केशव का जन्म कब हुआ था? केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था।
प्रश्न 77, केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? जहांगीर जस चंद्रिका, कवि प्रिया, रासिक प्रिया, रामचंद्रिका। मित्रों, यह आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? आप सभी कमेंट करके बताएं। प्रश्न 77 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर जस चंद्रिका में। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ है। प्रश्न 78, केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की थी? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, इनमें से कोई नहीं। केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक ही रात में किया था? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्रिका। प्रश्न 79, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? रसिक प्रिया, नैषध चरित, चिंतामणि, कवि प्रिया। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कवि प्रिया को। प्रश्न 80, आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? केशवदास, घनानंद, चिंतामणि या बिहारी को कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी केशवदास को कहा है। प्रश्न 81, रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है? संवाद योजना में, अंक विभाजन में, अलंकार योजना या रस योजना में? तो किसमें सर्वाधिक सफलता मिली है? रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता संवाद योजना में मिली है। प्रश्न 82, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया है? आचार्य नगेंद्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने केशव को हृदयहीन घोषित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 83, आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? आचार्य पद्म सिंह शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह GIC PGT 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो किसने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न 84, केशव ने कवि प्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? रमा को, राय प्रवीण को, शारदा एवं शिवा को या सभी को? केशव ने कवि प्रिया की रचना राय प्रवीण नामक गणिका को शिक्षा देने के लिए किया था। प्रश्न 85, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला, केशव की काव्य कला। तो इसका राइट आंसर है केशव की काव्य कला। विज्ञान गीता किसकी कृति है? चिंतामणि, केशवदास,
तुलसीदास या कृष्णदास की। यह नेट दिसंबर 1996 में आया प्रश्न है। विज्ञान गीता किसकी कृति है? तो यह केशवदास की कृति है। प्रश्न 87, सेनापति का कवित्त रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? नीति संबंधी, वीर रस संबंधी, श्रृंगार संबंधी, भक्ति संबंधी। सेनापति का कवित्त रत्नाकर भक्ति संबंधी ग्रंथ है। प्रश्न 88, मतिराम की कृति वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय है? छंद, रस, अलंकार या ध्वनि? मतिराम की कृति वृत्त कौमुदी का वर्ण विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है छंद। रामचंद्र भूषण के लेखक हैं? तुलसी, रहीम, तोष या गोप? रामचंद्र भूषण के लेखक हैं गोप। प्रश्न 90, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को किस काल के अंतर्गत स्थान दिया है? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल या किसी में नहीं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को भक्तिकाल के अंतर्गत स्थान दिया है। प्रश्न 91, बिहारी और देव की श्रेष्ठता के संबंध में विवाद को जन्म देने वाले आलोचक हैं? मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र या लाला भगवान दीन? 91 का राइट आंसर है मिश्र बंधु। प्रश्न 92, देव का पूरा नाम है? देवसेन, देवराज, देवदत्त, देवदास? देव का पूरा नाम देवदत्त है। प्रश्न 93, देव किस वर्ग के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, वीर कवि? देव किस वर्ग के कवि हैं? देव रीतिबद्ध कवि हैं। प्रश्न 94, देव का प्रथम ग्रंथ है? जाति विलास, भाव विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास? देव का प्रथम ग्रंथ भाव विलास है। कवि देव का जन्म किस प्रांत में हुआ था? उत्तर प्रदेश इटावा, बिहार, मध्य प्रदेश या दिल्ली में? देव का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। प्रश्न 96, रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे? कुलपति मिश्र, ग्वाल, देव या बृंद? रीतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथ देव ने लिखे हैं। प्रश्न 97, देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे? आचार्य, कवि, टीकाकार, इनमें से कोई नहीं? देव किस दृष्टि से अधिक सफल रहे? तो कवि की दृष्टि से अधिक सफल रहे। प्रश्न 98, आचार्य देव कवि द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य या रीति ग्रंथ? आचार्य देव द्वारा रचित देवचरित किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह प्रबंध काव्य है। देवचरित प्रबंध है, काव्य है। प्रश्न 99, सुजान विनोद के रचनाकार हैं? घनानंद, देव, मतिराम या पद्माकर?
यह पीजीटी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? सुजान विनोद के रचनाकार हैं देवकवि। प्रश्न संख्या 100, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। कृष्णचरित, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रस विलास। यह पीजीटी 2011 में आया प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न संख्या 100 का राइट आंसर है कृष्णचरित। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित। मित्रों, यह प्रश्नोत्तरी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद।